हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्लैनेट। आज इस ट्यूटोरियल में हम फ्रैक्शंस को उनके बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में कैसे लिखें विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक, या फिर गिवन फ्रैक्शंस में से अगर हमसे ये पूछा जाए कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे कम टाइम में निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ट्रिक्स एंड टिप्स। तो वो सब हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। सो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से हमेशा ही कम होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4/5। यहाँ देखिए, जो न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर नंबर लिखी है वो नीचे वाली नंबर से छोटी है। अगला एग्जांपल लीजिए 7/9। यहाँ भी देखिए, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। एक और एग्जांपल लेते हैं 11/13। यहाँ भी देखिए, जो न्यूमरेटर है 11 वो छोटा है किससे? 13 से। अगला एग्जांपल लीजिए 17/19। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इस तरह की जितनी भी फ्रैक्शन होंगी जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी डिनोमिनेटर की वैल्यू से, हम इस तरह की सारी फ्रैक्शंस को बोलते हैं कि दे आर दी प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो इसकी जस्ट अपोजिट है, यानी कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी होगी। टेक द एग्जांपल ऑफ 6/4। नेक्स्ट इज 9/4, 11/9, 12/10। तो ये सारे जो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज्यादा है, इस तरह के सारे फ्रैक्शन को हम नाम देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहां पर याद रखने की चीज ये है कि अगर हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स करके दे दिया जाए तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमेशा बड़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। सो ये चीज यहां से बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है डिनोमिनेटर की वैल्यू से, वो हमेशा बड़ा होगा किससे? उन फ्रैक्शंस के जहां पर कि न्यूमरेटर की वैल्यू कम है डिनोमिनेटर की वैल्यू से। ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से हमेशा ही बड़ी होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं चलिए 7/5। एक फ्रैक्शन लिया, दूसरा है 8/9। अगर हमने से पूछा जाए कि इन दो फ्रैक्शन में से कौन सा बड़ा है, तो ये देखिए, यहां पर जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से क्या है? ज्यादा है। बट यहां पर जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम है। तो ये जो मेरा फ्रैक्शन है ये मेरा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मेरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा किससे? प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है कि जहां पर भी अगर मुझे दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा ही ज्यादा होगी प्रॉपर फ्रैक्शन से। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, वो ये है कि सपोज कीजिए हमारे पास दो फ्रैक्शन है, रिगार्डलेस कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, या दोनों ही प्रॉपर है या दोनों ही इम्प्रॉपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बेसिक चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है, चलिए मैं इसी का एग्जाम्पल दोबारा लेता हूं कि 7/5 एंड 8/9 ये दो फ्रैक्शन है। और अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो ये तो हमने एक इसका मेथड था कि बाई रिकॉग्नाइजिंग देम विद द हेल्प ऑफ देयर प्रॉपर एंड इम्प्रॉपरनेस वी हैव टोल्ड दैट द प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बट इसके अलावा जो बेसिक तरीका है वो ये है कि हमको नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई की, जैसे 9 इंटू 5 करेंगे तो दिस विल बी 63, और यहाँ 5 इंटू 8 करेंगे दिस विल बी 40। ये हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर बड़ी है, यहाँ पर कौन सी नंबर बड़ी है? 63। तो ये जो मेरा 5/6 जो है ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। ये नंबर छोटी है तो मेरा 8/9 फ्रैक्शन है ये छोटा होगा। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, लेट्स टेक 4/6 एंड 5/9। अब इन दो फ्रैक्शन में मुझसे पूछा है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये सब मैं इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं और इसमें हो भी नहीं सकता, क्योंकि यहां पर देखिए 4/6 जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और 5/9 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब दोनों ही प्रॉपर हैं तो मेरे पास सिर्फ एक ही ट्रिक बचती है, वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हमको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करना है क्रॉस में। अब देखिए 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 आएगा, और 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 आएगा। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो जो नंबर बड़ी है, यहां नंबर कौन सी बड़ी है? 36। तो दिस 4/6 जो है वो बड़ा होगा किससे? 5/9 से। तो ये जो दो चीजें याद रखिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है तो आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो वाला फॉर्मूला है ये हर तरह हर जगह वैलिड रहेगा, चाहे वो प्रॉपर में लगाइए इम्प्रॉपर में लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा सही रिजल्ट देगा। चलिए इसके अलावा हम ट्रिक्स को समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमको डिफरेंट फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और हमसे कहा जाए कि बताइए सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है।
या सबसे छोटा फ्रैक्शन का कौन सा है, या इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनमें सबसे पहले हमको चेक करना है कि प्रॉपर कितने हैं, इम्प्रॉपर कितने हैं। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, छोटी है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये प्रॉपर हुआ। 6/9 में भी न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर से, तो ये भी मेरा क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। 9 इज स्मॉलर देन 12, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/4 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां पर ये चीज निकल के आएगी, ये जो सीरीज दे रखी, दे ऑल आर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सारे ही फ्रैक्शन यहां पर प्रॉपर हैं। उसके बाद सेकंड चीज आप देखिए, पहला तो हमने देख लिया कि ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद देखिए सेकंड चीज कि डिफरेंस कितना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहां पर जो डिफरेंस है वो 14 - 11 करेंगे, दिस विल बी 3। यहां जो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर किया मैंने, तो ये मेरा 3 आया। सिमिलरली यहां पर अगर मैं 9 - 6 करूंगा, दिस विल ऑल्सो बी 3। यहां मैं 12 - 9 करूंगा, तो दिस विल बी 3। 4 - 1 करूंगा, दिस विल बी 3। यहां पर जो डिफरेंस है डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, वो सब में इक्वल है। ये इक्वल होना चाहिए। 3 भी हो सकता है, ये 4 भी डिफरेंस हो सकता है, 10 भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज, इट डजेंट मैटर। वॉट मैटर्स रियली इज कि जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जब मेरा डिफरेंस इक्वल है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, और सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, उस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो बहुत ही आसान है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर सबसे बड़ी होगी। देखिए तो ये सारे प्रॉपर हैं, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर कहां पर है, वो है 11/14। सो दिस फ्रैक्शन वुड बी द लार्जेस्ट वन। सिमिलरली जिसका न्यूमरेटर छोटा है, ये वो नंबर जो है मेरी, वो होगी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सो यहां 1 इज द स्मॉलेस्ट, तो ये जो मेरा फ्रैक्शन है ये हुआ स्मॉलेस्ट। इसके अलावा अगर हमसे कहा जाए असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, देखिए ये सबसे बड़ी है, इससे छोटी कौन सी होगी, जो नंबर 11 से छोटा है। 11 से छोटा नंबर कौन सा है, 9। सो ये अगर हमसे कहा जाए ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, सबसे पहले मैंने लिख दिया ये वाला सबसे बड़ी नंबर, सेकंड नंबर पे ये आएगी, थर्ड नंबर पे इससे 9 से छोटा कौन सा है, वो 6 है, तो थर्ड नंबर पे आएगी, और लास्ट में स्मॉलेस्ट लिख देना है, सिंपल। तो अगर सारे के सारे गिवन फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करें या डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करें, वो सब में सेम आ रहा है, तो जो नंबर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, एंड सो ऑन। तो हम गिवन नंबर ऑफ फ्रैक्शंस को इजीली रीअरेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग, डिसेंडिंग, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। इस एग्जांपल में देखिए, जो 4 डिफरेंट फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो 9 है, वो जो कि डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी है। सिमिलरली 13 इज ग्रेटर देन 11, 5 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो इन चारों फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो अपने डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहला मेरा पर्पज रहता है कि इनको फाइंड आउट करें कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इस केस में प्रॉपर थे। अगला एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझाने के लिए। तो ये जो मेरे गिवन फ्रैक्शंस हैं, दे ऑल आर इम्प्रॉपर इन नेचर। सेकंड स्टेप वही रहेगा, हमें डिफरेंस निकालना है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करके। देखिए 7 - 9 करें, 9 - 7 करें, उससे मतलब नहीं, हमको डिफरेंस लेना है। प्लस माइनस यहाँ माइनस नहीं करेगा। तो जब मैं डिफरेंस लूंगा, जो भी करें सब में सेम करें। 9 - 7 करेंगे तो आएगा 2। सिमिलरली 13 - 11 करेंगे तो 2, 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, और 7 - 5 करेंगे तो भी 2 आएगा। देखिए डिफरेंस जो है सबका सेम है, दैट इज 2, इक्वल है, एंड द फ्रैक्शंस आर इम्प्रॉपर। जब ये इस तरह की कंडीशन फुलफिल करे जहां पर फ्रैक्शंस जो है वो इम्प्रॉपर हो और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो इक्वल हो, उस केस में जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन निकालना है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वो होगा जिसका कि न्यूमरेटर सबसे छोटा हो। देखिए 9, 3, 5 एंड 7, इसमें से जो 5 है वो सबसे छोटा न्यूमरेटर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा फ्रैक्शन है दैट इज 5/3, ये मेरा फ्रैक्शन जो है वो लार्जेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन निकाल जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है सॉरी, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन होगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। देखिए सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है वो 13 है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन होगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट वन। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर के केस में तो हमको सीधा लेना है, जो बड़ा है उसको बड़ा मान लिया, जो छोटा है उसको छोटा मान लिया। अब यहां पर देखिए इम लगा है, यानी कि अपोजिट करिए। इम प्रॉपर मतलब
जो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर तो होता है जो बड़ा है उसको हम बड़ा मान लें, वो तो प्रॉपर हो गया, लेकिन ये इम्प्रॉपर यानी कि जो बड़ा है उसको हम बड़ा नहीं मान रहे हैं। तो अगर फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है और डिफरेंस जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम है, तो जो जिस नंबर का जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और जिस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो सबसे छोटा होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा होगा, एंड सो ऑन। तो देखिए ये मेरा हो गया सबसे बड़ा फ्रैक्शन। 5 के बाद कौन सी नंबर आती है, वो है 7, कि 9 से बड़ा। ये मेरा हो गया सेकंड लार्जेस्ट, ये हो गया सेकंड लार्जेस्ट। उसके बाद 7 के बाद कौन सी नंबर है, वो 9/7, तो ये मेरा हो गया थर्ड लार्जेस्ट, और ये मेरा हो गया स्मॉलेस्ट। अब मुझे मालूम है ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। अगर हमको ये मालूम है तो हम आसानी से असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, कोई भी किसी भी तरीके से हम इन फ्रैक्शंस को अरेंज कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इस एग्जांपल में देखिए 17 इज लेस देन 19, 21 इज लेस देन 23, 43 इज लेस देन 45 एंड 67 इज लेस देन 69। तो ये सारे के सारे हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मतलब जो बड़ा है उसको बड़ा मानना है, जो छोटा है उसको छोटा मानना है। तो ये सारे हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड स्टेप में हमको निकालना होता है कि इनका डिफरेंस कितना है। तो 19 माइनस 17 करेंगे तो 2 आएगा। सिमिलरली 23 माइनस 21 करेंगे तो 2 आएगा। 45 माइनस 43 करेंगे तो भी 2 आएगा, और 69 माइनस 67 करेंगे तो 2 आएगा। देखिए जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, फ्रैक्शन क्या है मेरा प्रॉपर है, तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होने वाली है। देखिए यहां इन चारों में 17, 21, 43 और 67, 67, इस सब में देखिए जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर वो 67 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा ये फ्रैक्शन है दिस विल बी लार्जेस्ट फ्रैक्शन, और इट विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू। सबसे छोटा निकालना है तो सबसे छोटा न्यूमरेटर देखिए, सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा, ये वाला, तो ये मेरी फ्रैक्शन हो गई स्मॉलेस्ट। और 20 का निकालना है तो हम उसी क्रम में बढ़ना है, जैसे सबसे बड़ा है उससे छोटा कौन सा, वो सी वाला है, तो ये मेरा हो गया सेकंड लार्जेस्ट, उसके छोटा ये वाला हो गया, और सबसे छोटा ये हो गया। अगर हमको ये सीक्वेंस मालूम चल गया तो वी कैन इजिली अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट फॉर्म और द स्मॉलेस्ट फॉर्म। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए 7 इज लेस देन 9, 7 इज ग्रेटर देन 6, 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 7। तो मेरा ये फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन एंड थर्ड फ्रैक्शन, सो ये जो 3 फ्रैक्शन है, ये 3 फ्रैक्शन तो हो गए मेरे प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इन तीनों में जो है न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, वो कम है डिनोमिनेटर से, तो ये तो मेरे हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो ये 7/6 है, इसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है डिनोमिनेटर की वैल्यू से, तो ये तो मेरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर देखिए मिक्स हो गए। मैंने अभी आपको बताया कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा बड़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से, तो ये 7/6 जो फ्रैक्शन है दिस विल बी दी लार्जेस्ट वन। ये तो मेरा हो गया लार्जेस्ट वन, मैंने क्योंकि ये है मेरा अकेला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर यहां पर एक से ज्यादा होते तब हमको कैलकुलेट करना पड़ता यहां पर, बट दिस इज दी ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये तो मेरा हो गया लार्जेस्ट वन। अब मेरे पास बचते हैं केवल 3, इसमें से पहला है 7/9, दूसरा है 4/5 और तीसरा है 5/7। ये सारे के सारे बचे मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड चीज हमको करनी क्या थी, वो करनी थी कि हमको निकालना है डिफरेंस। यहां पर डिफरेंस 2 का है, यहां पर डिफरेंस 1 का है, और यहां पर जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो देखिए अब डिफरेंस भी अलग अलग आ गए। तो अब हम इन तीनों को किसी एक ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सेम है। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड को तो कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को, बट इसको फिलहाल अभी हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। जब डिफरेंस सेम हो और फ्रैक्शन प्रॉपर हो तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू जहां ज्यादा होगी वो मेरा बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो ये मेरा हो गया बड़ा फ्रैक्शन, दिस हैज बिकम द लार्जेस्ट वन एंड दिस हैज बिकम द स्मॉलेस्ट वन। स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नहीं कह सकते, बट ये आपस में अगर हम इन दूसरे की केवल बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7/9 जो है ये फ्रैक्शन जो है ये बड़ा होगा 5/7 से। तब हमको मालूम चल गया कि ये फ्रैक्शन मेरा सबसे बड़ा है, इसमें से ये फ्रैक्शन मेरा क्या है, बड़ा है, और ये फ्रैक्शन छोटा है।
अब अगर देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन आएगा या तो आपसे पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताइए। अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने देखा दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और आपने यहीं से आंसर मार दिया। दूसरा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हमको स्मॉलेस्ट बताइए। जब स्मॉलेस्ट पूछा जाए तब हमको क्या करना है कि ये तो मेरा बड़ा हो गया तो इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया, तब हमको एलिमिनेट करना है। अगर मुझसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कौन सा है तो पहले तो मैंने देखा ये इम्प्रॉपर है तो भाई सबसे बड़ा होगा, इसको तो मैं हटा देता हूं। मैंने इसको हटा दिया। अब मेरे पास बचे ये तीन, इन तीन में से मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है। तो देखिए मैंने फर्स्ट और थर्ड में जो डिफरेंस आ रहा था वो सेम आ रहा था। इसका मतलब जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। सेकंड वाला एलिमिनेट कर दे, 7 का न्यूमरेटर किससे 5 से ज्यादा है तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब फाइनली मेरे पास केवल दो फ्रैक्शन बचते हैं जिसको मुझे, अब हो सकता है ये छोटा हो या फिर ये छोटा हो। दो फ्रैक्शन के लिए मैंने हमेशा बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है 4/7 और 4/5 और 5/7 का। तो यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 7 का 4 से करेंगे तो 28 आएगा और 5 का 5 से करेंगे तो 25 आएगा। देखिए ये नंबर 28 बड़ी है, 25 नंबर छोटी है, तो दिस 5/7 जो है मेरा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। ये मैंने समझाया है इसलिए आपको ये बड़ा लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। फिर से देखिए एक बार, ये सीरीज दे रखी है। इस सीरीज में अगर हमसे पूछा है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताइए, तो लार्जेस्ट के लिए तो पहले मैंने देखा कि मेरे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकंड फ्रैक्शन जो है वो मेरा इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर लार्जेस्ट पूछा गया होगा तो दिस इज अवर आंसर, हमें और आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हमसे स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो हमको क्या करना है, फिर एलिमिनेशन की तरफ जाना है कि ये इम्प्रॉपर हो गया तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, इसको तो पूछा ही नहीं गया, तो ये तो हमने सबसे पहले हटा दिया, कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास केवल तीन बचते हैं, 7/9, 4/5 एंड 5/7। इन तीनों को मैंने देखा तो ये सारे के सारे प्रॉपर थे। डिफरेंस कितना आया, 2 1 2। इस जिन का डिफरेंस सेम है उसको तो हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मैंने पहले बताया जैसे फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, जिसका न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी वो नंबर ज्यादा बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो 7 वाले को फिर हमने एलिमिनेट कर दिया, ये नंबर बड़ी होगी और हमको निकालना कौन सा, छोटा। फाइनली मेरे पास सिर्फ केवल दो नंबर बचती, 4/5 और 5/7। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए 8 इज ग्रेटर देन 7, 9 इज ग्रेटर देन 8, 6 इज ग्रेटर देन 5 एंड 2 इज लेस देन 7। अब यहां पर देखिए कि 2 इज लेस देन 7, तो ये मेरा जो फ्रैक्शन है, दिस फ्रैक्शन इज द ओनली प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो हो गया मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके अलावा बाकी तीनों में आप देखिए जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है डिनोमिनेटर की वैल्यू से। तो ये तीनों मेरे कौन से हो गए, ये तीनों फ्रैक्शन मेरे हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आप हमको बताइए कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। अगर स्मॉलेस्ट कहा गया तो आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमेशा क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो आंसर हो गया 2/7। तब तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है कि अच्छा ये मेरे 3 इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, स्मॉलेस्ट पूछा गया है तो प्रॉपर वाला सबसे स्मॉल होगा। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हाँ, अगर आपसे पूछा है कि बताइए लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो फिर आपको क्या करना है कि स्मॉलेस्ट को तो आपको एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि स्मॉलेस्ट से हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट पूछा गया। तो अब मेरे पास केवल कितने नंबर बचते हैं, 3। हमें इन 3 को कंपेयर करना है क्योंकि ये तो इन पे स्मॉलेस्ट है, इसको तो मुझे आंसर में देना ही नहीं है। अब मुझे इन 3 को केवल कंपेयर करना है। तो 3 को कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे। 8 - 7 तो डिफरेंस आया 1, 9 - 8 डिफरेंस आया 1, 6 - 5 डिफरेंस आया 1। डिफरेंस सबका क्या है, 1 है। फ्रैक्शन सारे इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब क्या है कि उल्टा करना है, जहां बड़ा है वो छोटा होगा। तो अब हमको निकालना है लार्जेस्ट, तो इसका मतलब हमको स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर निकालना होगा। तो 8, 9 और 6 में जो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर है वो है 6। तो 6/5 जो होगा मेरा वो आंसर होगा, वो मेरी स्मॉलेस्ट नंबर होगी, सॉरी लार्जेस्ट नंबर होगी। देखिए एक बार फिर समझते हैं। 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 8/7, 9/8, 6/5, 2/7। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो मेरी इम्प्रॉपर है और ये 2/7 जो है वो ओनली प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हमसे कहा जाए कि स्मॉलेस्ट बताइए, तो स्मॉलेस्ट बताने के लिए हमको सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन को लिख देना है, वो मेरा आंसर होगा। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और यहां पर एक ही प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमने इसको बोल दिया कि ये स्मॉलेस्ट है। बट अगर लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो फिर हमको और भी कैलकुलेशन करना होगा। तो लार्जेस्ट पूछा है तो हमको, मैंने स्मॉलेस्ट को तो एलिमिनेट कर दिया, स्मॉलेस्ट से तो हमको मतलब ही नहीं है। अब मेरे पास 3 बचती हैं, तीनों इम्प्रॉपर हैं, तीनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस 1 आया। क्योंकि फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है इसका मतलब क्या है,
इम्प्रॉपर है, यहाँ पर देखिए वर्ड लगा है इम मतलब उल्टा करना है। तो जहां जहां मेरा नंबर न्यूमरेटर में बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी, जहां छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। मुझको निकालना है लार्जेस्ट नंबर, तो मुझे ढूंढना होगा छोटा नंबर। तो 8, 9, 6 में जो छोटा नंबर है वो 6 है, तो 6/5 विल बी दी लार्जेस्ट फ्रैक्शन। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए इस एग्जाम्पल में देखते हैं 7 इज लेस देन 11, 8 इज लेस देन 13, 9 इज लेस देन 14, 11 इज लेस देन 15। इसका मतलब यह हुआ कि सारे के सारे जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं दे ऑल आर प्रॉपर। फ्रैक्शन सारे प्रॉपर हैं। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है कि इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है। दूसरा स्टेप रहता है हमेशा कि डिफरेंस निकालिए न्यूमेटर और डिनोमिनेटर का। 7 और 11 करेंगे यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा। 13 और 8 करेंगे यहां पर तो यहां जो डिफरेंस आएगा वो 5 का आएगा। 14 और 9 है यहां पर डिफरेंस हुआ 5। 11 और 15 है यहां डिफरेंस हुआ मेरा 4। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं कि फ्रैक्शन तो प्रॉपर है बट डिफरेंस आपका सेम नहीं है। तो जो सेम डिफरेंस वाले हैं उनको हम एक अलग तरीके से देख लेते हैं एक बार। तो जो जहां जहां मेरा डिफरेंस सेम है वो है 7/11 में और 11/7 में। यहां पर डिफरेंस सेम है तो हम इन दोनों को अलग से देख लेते हैं, 7/11 को और 11/7 को, 11/15 को। जब डिफरेंस सेम होगा फ्रैक्शन प्रॉपर होगा तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका न्यूमेटर बड़ा है। इसका मतलब 11/15 क्या होगा, बड़ा होगा 7/11 से। फिर हम यहां पर देखते हैं 5 क्या है, दोनों डिफरेंस सेम है, फ्रैक्शन प्रॉपर है। अब हमको बड़ा निकालना है तो बड़ा कौन सा होगा, बड़ा होगा जहां पर न्यूमेटर बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि 9/14 जो है वो मेरा बड़ा होगा 8/13 से। ये कंडीशन आ गई। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछा गया है। अगर एग्जाम में पूछा गया है कि लार्जेस्ट निकालिए, तो लार्जेस्ट निकालना है तो देखिए जहां ये स्मॉलेस्ट है इसको कैंसिल कर दिया, ये स्मॉलेस्ट है कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास दो फ्रैक्शन बची जिसको हमको कंपेयर करना है, वो 11/15 है और 9/14 है। दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आसानी से निकल आएगा। 11 × 14 हुआ तो 154 हो गया और 15 × 9 हो गया 135। तो लार्जेस्ट कौन सा, ये 154 क्या बड़ा नंबर है, तो 11/15 का होगा जो फ्रैक्शन हो गया वो हो गया लार्जेस्ट फ्रैक्शन। दूसरा हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे कि बताइए फाइंड द स्मॉलेस्ट वन। अब स्मॉलेस्ट निकालना है, तब देखिए स्मॉलेस्ट निकालना है तो हम जो अलग अलग मैंने दो ठो निकाली हैं, इन दोनों में से जो बड़ी नंबर उनको अलग कर दी, वो एलिमिनेट हो गई क्योंकि हमको तो स्मॉलेस्ट निकालना है। तो 7/11 इज लेस देन 11/15, तो 11/15 कैंसिल क्योंकि हमको तो छोटे से मतलब है। सिमिलरली 9/14 इज ग्रेटर देन 8/13, तो हमको बिगर को कैंसिल कर देना है। अब मेरे पास बची कौन सी, यहां पर जो छोटी नंबर आई थी वो है 7/11 और इन दोनों में छोटी नंबर आई थी वो है 8/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फिर से, 13 × 7 हो गया 91, 11 × 8 हो गया 88। स्मॉलेस्ट पूछा गया तो 91 और 88 में जो स्मॉलेस्ट है वो 88 है, तो 8/13 जो है वो मेरी स्मॉलेस्ट हो जाएगी नंबर। एक बार फिर समझते हैं इसको। देखिए ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन को पहले तो हम चेक करेंगे ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है या दोनों का मिक्सचर। यहां पर मैंने चेक किया तो मैंने पाया कि ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं दे ऑल आर प्रॉपर इन नेचर। सेकंड स्टेप में मैंने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस देखिए, फर्स्ट में डिफरेंस आया 4 का, सेकंड में जो डिफरेंस है न्यूमेटर डिनोमिनेटर का वो 5, थर्ड में 5, फोर्थ में 5। जब देखा तो डिफरेंस सबके अलग अलग हैं, तो जो सेम डिफरेंस वाले हैं उनको हम एक तरीके से कंपेयर करेंगे। जो जैसे यहां पर जो 4 और 4, फर्स्ट एंड फोर्थ का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो इनको हम एक साथ कंपेयर करेंगे। तो 7/11 और 11/15 को मैंने एक साथ कंपेयर कर लिया। यहां पर 5 इन बीच के दोनों फ्रैक्शन का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो मैंने इन दोनों को अलग से कंपेयर कर लिया। मैंने अलग से कंपेयर किया, यहां पर देखिए 4 वाला है, ये 4 वाला फ्रैक्शन प्रॉपर है। अगर हमको बड़ा निकालना है तो जो इसमें और फोर्थ वाले में जो सबसे बड़ी नंबर है वो है 11, 7 और 11 में जो बड़ी नंबर है वो 11 है, तो 11/15 क्या हो गया, बड़ा फ्रैक्शन हो गया, तो मैंने यहाँ लार्जर का मार्क लगा दिया। सिमिलरली 5 वाला जो डिफरेंस है उसमें देखिए बड़ा नंबर कौन सा है 9, तो 9/14 क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा 8/13 से, यहां से निकल आया। क्वेश्चन में अगर लार्जेस्ट नंबर पूछी गई है तो दोनों की स्मॉलेस्ट को कैंसिल आउट कर दीजिए, जो दो नंबर बचेंगे उनको आप कंपेयर कर लीजिए, दो फ्रैक्शन को। अगर स्मॉलेस्ट पूछा गया तो लार्जेस्ट नंबर को आप कैंसिल कर दीजिए, जो दो आपके स्मॉलेस्ट बचेंगे उसको आप कंपेयर कर दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, हम उसको दूर करेंगे। और हमारे चैनल जीके प्लानट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।